गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्लास +1 आर्ट में आज चैप्टर नंबर 3 तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य का आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक है। हमारा लेसन आज कंप्लीट हो जाएगा। तो टॉपिक है हमारा परवर्ती काल। स्टूडेंट, जब लेसन स्टार्ट हुआ था उसी समय हमने आपसे डिस्कस किया था कि ये जो साम्राज्य था इसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया था। एक तो तीसरी शताब्दी थी जो उससे पहले का, और दूसरा था तीसरी शताब्दी के बाद का। तो ये जो हमारा जो आज का टॉपिक है ये तीसरी जो शताब्दी है उसके बाद का जो टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, परवर्ती काल। परवर्ती पुराकाल शब्द का प्रयोग रोम साम्राज्य के उद्भव क्या होता है? उत्थान, विकास और पतन के इतिहास के बारे में वर्णन करता है। रोमन साम्राज्य की अंतिम शताब्दियों की अवधि परवर्ती पुराकाल के अंतर्गत आती है, जो कि चौथी से 7वीं शताब्दी तक थी। यानी कि तीसरी शताब्दी जो थी वहाँ से के बाद यानी कि 4 से लेकर के 4, 5, 6 और 7 इस शताब्दियों में इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। इसी को परवर्ती पुराकाल के नाम से जाना जाता है। इस काल के लोगों के धार्मिक जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आए। भाई बदलाव तो आने ही थे, क्योंकि एक लंबा जो पीरियड है वो कि देखिए कोई भी जो धर्म होता है वो समय के अकॉर्डिंग क्या है, उसमें धीरे धीरे उसकी विचारधाराओं में उसमें चेंजमेंट अपने आप हो जाता है। उस समय के सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राज धर्म बनाने का निर्णय लिया। ये जो उस समय के जो सम्राट थे, कौन सी जो चौथी जो शताब्दी के जो सम्राट थे, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया, धीरे धीरे ईसाई धर्म को महत्व देना शुरू कर दिया और ईसाई धर्म को ही राज धर्म बनाना शुरू कर दिया। देखिए, ईसाई धर्म को राज धर्म बना दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर दूसरे धर्म थे ही नहीं है। वहाँ पर दूसरे धर्म भी थे, मुस्लिम धर्म है, हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, अन्य भी थे वहाँ पर। लेकिन क्या है कि राज धर्म बनाने का अर्थ ये है कि जो राज्य का जो धर्म माना जाएगा उसको ईसाई धर्म माना जाएगा। बाकी जो दूसरे धर्म मान रहे हैं वो मानिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय हो गया। 7वीं शताब्दी के लास्ट में इस्लाम का उदय हो जाता है, जिसको हम नेक्स्ट लेसन में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद सम्राट डायोक्लेशियन ने देखा कि साम्राज्य काफ़ी बड़ा हो गया, तो क्या किया, उसने समझदारी से काम लिया और उस राज्य को कुछ हिस्सों को छोड़ करके और उसके टुकड़ों में बांट लिया। साम्राज्य की सीमा पर किले बनाए गए, प्रांतों का पुनर्गठन किया गया ताकि साम्राज्य का अच्छी प्रकार से विकास हो सके। तो इस प्रकार से समय गुजरता चला जाता है और जो सैनिक और असैनिक हैं उनको क्या होते हैं, अलग अलग जो कार्य होते थे उनको अलग अलग कार्यों में लिफ्ट कर दिया जाता है। यानी कि जो सैनिक और असैनिक कार्यों को अलग किया तथा सेना को मजबूत बनाया जाता है। देखिए कौन कौन से काम करता है ये। सबसे पहले ये अपने जो महान जो साम्राज्य है उसको टुकड़ों में विभाजित करता है। दूसरा, सीमाओं पर किलेबंदी करता है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है, प्रांतों का पुनर्गठन करता है। और एक और भी काम करता है, सैनिक और असैनिक कार्यों को अलग करता है और सेना को मजबूत करता है। उसने सालिड्स नाम का एक नया सिक्का चलाया जो 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का सिक्का था। कुस्तुनतुनिया नाम की नई राजधानी बसाई गई और ये जो राजधानी इतनी अच्छी थी कि इस राजधानी के तीनों तरफ समुंदर लगता था। राजा ने ग्रामीण उद्योगों में
बहुत ज़्यादा पूंजी लगाई, उद्योगों का विकास किया, और उद्योगों का विकास होने के बाद क्या हुआ, उसका आर्थिक विकास तेज़ी से हो गया, और राजा है वो क्या हो गया, राजे के पास ढेर सारी धन दौलत आ गई। यहाँ कई प्रकार के देवता पूजे जाते थे। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मंदिर, मठ, देवालय इत्यादि बहुत अधिक मात्रा में थे। 6वीं सदी में महामारी फैल जाती है, और महामारी कौन, क्या नाम है, प्लेग। ये जो प्लेग है ये चूहों से फैलने वाली एक बीमारी होती है। दूसरी तरफ क्या होता है, एक तो इसमें महामारी फैल गई, दूसरी तरफ क्या होता है कि जो जर्मन लोग हैं वो इस राज्य पर, कौन सा राज्य, रोमन साम्राज्य पर धीरे धीरे अधिकार करना शुरू कर देते हैं और अपने राज्य को स्थापित कर देते हैं। जर्मन लोगों के द्वारा कब्जा करना और अपने राज्यों को स्थापित करना रोमोत्तर राज्य कहा जाता है। यानी कि जिन जिन राज्यों के ऊपर उसने कब्जा किया और अपने राज्य स्थापित किए, उन्हीं राज्यों को रोमोत्तर राज्य का नाम दिया जाता है। इस्लाम धर्म के विस्तार को राजनीतिक क्रांति कहा गया। अरब लोगों ने 642 में हमला किया और अपने कब्जों में ले लिया। इस प्रकार से जो रोम साम्राज्य है वो छिन्न भिन्न हो जाता है। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ इतना जो महान जो साम्राज्य था वो जर्मन लोगों के द्वारा और अरब लोगों के द्वारा कब्जा लिया जाता है, और वहाँ पर धीरे धीरे क्या है, इस्लाम जो धर्म है उसका दबदबा शुरू हो जाता है। और इसके आगे की जो स्टोरी है वो हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। हमारा लेसन नंबर 3 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य आज हमारा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, परवर्ती पुराकाल का प्रयोग किस समय अवधि के लिए किया गया है? तो वो कौन सी समय अवधि थी जिसमें परवर्ती पुराकाल का प्रयोग माना जाता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 4वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी तक का जो काल है उसको परवर्ती पुराकाल के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवर्ती पुराकाल के लोगों के धार्मिक जीवन पर नोट लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सम्राट ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाने का निर्णय लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट डायोक्लेशियन ने साम्राज्य विस्तार तथा पुनर्गठन के लिए कौन कौन से कदम उठाए? और स्टूडेंट्स, आज का हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है वो है कि 6वीं शताब्दी में कौन सी महामारी फैली और ये किसके द्वारा फैलती है? तो ये आपने हमारे जो 5 क्वेश्चन हैं आज के, हमारा जो लेसन है वो हमारा यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू।